अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक और प्रेरक कहानी, मोटिवेशनल कहानी के माध्यम से चर्चा करेंगे जो पर्यावरण और सुरक्षा के बारे में। पेड़ पौधे, जंगल, जंगलाइत, ये भी हमारे ही समाज के सहोदर हैं, हमारे ही है। कहानी का शीर्षक है, हे किशन, इतना बड़ा धोखा। किशन ने कैसे धोखा दिया, इसके बारे में आज की कहानी है। ये कहानी मैंने बहुत बचपन में कहीं पढ़ी थी। फिर जब मैं LIC में था तो हमारी LIC की पत्रिका थी, योगक्षेम पत्रिका, उसमें भी मैंने ये कहानी इसी शीर्षक से छपाई थी, हे किशन, इतना बड़ा धोखा। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी प्रेरक कहानी है। कहानी की शुरुआत कैसे होती है, मैं मेरे गांव गया हुआ था और सुबह जैसे गांव में सुबह जो है गांव के बाहरी जो जंगल में जाते हैं घूमने या वैसे ही लघु शंका, दीर्घ शंका करने के लिए, तो वहाँ पे मैं वापस आते समय एक खेत के पास में लोटा जो होता है वो मांज रहा था मिट्टी से। तो मुझे वहाँ पे किसी की सिसकने की आवाज़ आई, रोने की आवाज़ आई। मैंने देखा आसपास कोई आदमी, कोई स्त्री, कोई पुरुष बच्चा कोई नज़र नहीं आ रहा था। फिर रो कौन रहा है, बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर मैंने बहुत ध्यान से जाके देखा तो एक पेड़ का कटा हुआ तना, जो पेड़ से 1 फीट ऊपर था, ऊपर से पेड़ कटा हुआ था, उस तने में से आवाज़ आ रही थी, पेड़ के तने में। तो मैं नज़दीक जाके बैठा। मैंने कहा, आप कौन हो और ऐसे पेड़ में से आवाज़ आ रही है? उसने कहा, साहब मैं खुद ही पेड़ हूँ और कटा हुआ पेड़ हूँ और मैं ही रो रहा हूँ। तो मैंने कहा, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, बहुत लंबी कहानी है। मैंने कहा, बताइए। उस पेड़ बोला कि मैं बबूल का पेड़ हूँ और किशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसके पिताजी के खेत में मैं यहाँ पे, उनके पिताजी ने मेरे को बोया था, यहाँ ला के छोटा सा एक इतना सा पेड़ ला के अपने खेत की मेड़ पे लगाया था। और मैं धीरे धीरे 1 फीट का हुआ, 2 फीट का हुआ। तो किशन जो है बच्चा, इस पेड़ के मालिक का बच्चा जो है, वो यहाँ खेलने आता था। जब मैं 4-5 फीट का हो गया था तो मेरे ऊपर चढ़ता था, डालियों पे घूमता था और उसकी बकरी, भेड़ वगैरह भी मेरे ऊपर जो फलियाँ लगती है उसको वो खिलाता था। शाम को किशन के पिताजी घर जाते थे तो गड्ढे का बचा हुआ पानी मेरे अंदर जड़ों में डाल के जाते थे। बड़ा अच्छा लगता था। वो किशन जो था वो मेरे साथ में मेरी हम उम्र हो गया था। धीरे धीरे 15-20 साल का हुआ और मैं भी 10-15 फीट का हो गया। फिर भी किशन आता, घूमता, कभी जो है झूला झूलता, उस पर झूला लगाता। हमारी बड़ी दोस्ती होगी किशन के और मेरे। एक दिन पता लगा किशन की शादी होने वाली है तो मैं भी बड़ा खुश हुआ। कभी इसकी किशन की पत्नी आएगी तो वो भी खेत में आएगी तो उससे भी मैं मुलाकात करूँगा। फिर एक दिन किशन की बारात खेत के पास में से निकली तो मैंने भी अपनी डालियाँ ऊंची करके किशन के बारात को विदाई दी। 2 दिन बाद बारात वापस आई। किशन अपनी नई दुल्हन को लेकर आया। 2-4 दिन गांव के घर में रहा। फिर वो भी खेत में आने लगी, किशन की बहू, पत्नी। और वो बड़ा अच्छा, मतलब जो है पूरा मेरे सामने किशन के पिताजी ने मुझे ला के लगाया। किशन मेरे सामने बचपन में ठीक ठाक रहा। किशन की पत्नी भी आती थी, पति पत्नी दोनों ही मेरी छाँव में आकर के, जब मैं 15-20 फीट का हो गया तो मेरी छाँव में आके दोपहर का भोजन करते थे, हंसी ठिठोली करते थे। तो मुझे भी उनको सुन के, देख के बड़ा अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि मैं इसी परिवार का सदस्य हूँ। करते किशन के पिताजी की मृत्यु हो गई। मुझे बड़ा दुख हुआ, जिन्होंने मुझे यहाँ पे लाके रोपा, पाला, पोसा, आज वो मेरे बुजुर्ग जैसे हैं, उनकी मृत्यु हो गई। किशन को भी बड़ा दुख था। तो कुछ दिन ऐसे ही निकले। कुछ वर्ष बीते, 5-7-10 वर्ष। ऐसा अकाल पड़ा, बरसात नहीं, पानी नहीं, खेत जलने लग गए, फसलें नहीं। बड़े पेड़ थे वो भी सूख गए, पत्तियाँ टूट गई, सूखे पत्ते रह गए। किसानों ने खेत में आना बंद कर दिया, किशन ने भी खेत में आना बंद कर दिया। मैं भी पेड़ रूपी जो था, बगैर
जो है पत्तों के विहीन ठूंठ की तरह खड़ा था। कोई 5-7 साल कोई खेती नहीं, कोई कुछ कृषि नहीं, सब दुखी। करते 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 4-5 साल बाद में एक दिन किशन 2 आदमियों के साथ में आया, तो मैंने देखा चलो किशन को मेरी याद आ गई थी कि मिलना आया है। वो आके मेरे पास बैठे, थोड़ी देर बातचीत की। फिर किशन ने उन लोगों को बोला कि देखो ये है, क्या दोगे इसका। मैं समझा नहीं किशन की भाषा। किशन हम बड़े साथ में बड़े हुए, तो मैं हर उसकी वाणी भाषा सब समझता था, लेकिन आज जो उसने बोला कि ये देखो भाई ये इसका क्या दोगे, तो उन्होंने कहा भाई कि हम जो है 400 देंगे। तो किशन ने कहा नहीं 400 तो नहीं, 500 लूँगा मैं किशन की भाषा समझ नहीं पाया था। किशन भी मेरे से नज़रें नहीं मिला रहा था। जब किशन मेरे से नज़रें नहीं मिला रहा था तो मुझे समझ में आ गया बात क्या है, किशन मुझसे नज़रें क्यों नहीं मिला रहा है। मैं पेड़ हूँ, वो बबूल का पेड़ हूँ, लेकिन मेरे अंदर भी संवेदना मानवता है। मुझे मालूम है किशन के खेती नहीं होने से गरीबी होगी, लेकिन आज ये क्या बात कर रहा है मेरे समझ में नहीं आई। फिर कुल मिलाकर के 500 में सौदा तय हुआ और 100 के 500 नोट किशन अपने जेब में डाल के मेरे सामने देखे बगैर मुड़ के घर चला गया। थोड़ी देर बाद में उन लोगों ने जो आए थे किशन के साथ, उन्होंने कुल्हाड़ियाँ निकाली और मेरे तने पर नीचे से वार करना शुरू कर दिया। पहला वार लगते ही मुझे मेरा मुँह से आवाज़ निकली, हे किशन इतना बड़ा धोखा। मैं तेरे पिताजी ने मुझे बोला है यहाँ ला के रोपा, तू मेरे साथ में खेला, मेरे तनों पे डालियों पे खेला, तेरी पत्नी की शादी मेरे सामने हुई, तू पत्नी लेकर आया, आज तूने 500 रुपये में बेच दिया। इतना बड़ा धोखा। बचपन से हम साथ में खेले हैं और तूने मेरे आज नज़र नहीं मिलाई, जब भी मैं समझ गया था कि तू आज कुछ न कुछ गड़बड़ है। और तू इस तरह से ये मेरे से ऐसे मैं रोने चिल्लाते काँपते चिल्लाते कलापते रोते हुए रहा। उन्होंने धीरे धीरे ऊपर से मुझे काट करके ऊपर का हिस्सा ले गया और साहब मैं ये नीचे का हिस्सा हूँ, पेड़ का नीचे का हिस्सा, जड़ें मेरी जो है ज़मीन में है, लेकिन रो रहा हूँ मैं। मानवता पे किस पे विश्वास करें। जिसके साथ में खेला, जिसको बड़ा किया, जो मेरी छाँव में सोता था, आज वो मेरे को 500 रुपये में बेच के काटने के लिए दे के चला गया। हे किशन इतना बड़ा धोखा। भगवान किसी को इंसान मत बनाना, पेड़ पौधा कुत्ता जानवर बना देना, लेकिन इंसान मत बनाना। इतना बड़ा धोखा है किशन। ये आज की कहानी है दोस्तों, विशेषकर युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए। खाली दोस्ती मानवों में, इंसानों में नहीं होती है। जिसके साथ आप रहते हो, पेड़ पौधे, जिस घर में रहते हो, जो ज़मीन दीवारें, ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। जब हम किसी वजह से उनको बेचते हैं, तोड़ते हैं, बिखेरते हैं, खंडर बनाते हैं, तो वो भी रोते हैं। हमें भी रोना आना चाहिए। तो आज ये मार्मिक कहानी बबूल के पेड़ की जुबानी, शीर्षक है हे किशन इतना बड़ा धोखा। धन्यवाद।